1 plus kx minus root 1 minus kx all upon x 2x plus 1 upon x minus 2 x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और इधर x is greater than minus 1 x is greater than minus 1 and then 3 देखो ये जब इधर साइड इस तरह से इन इक्वेशंस वाले इंटरवल्स दिए होते हैं मतलब इस इंटरवल में इस इंटरवल तो ये कंटिन्यूटी इन इंटरवल हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो पॉइंट्स नहीं देते हैं हम खुद समझ सकते हैं पॉइंट्स क्या क्या होंगे यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है इसमें तो 0 क्योंकि x लेस देन 0 इधर भी है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर भी है 1 से छोटा है -1 से बड़ा है लेकिन -1 और 1 अलग-अलग नंबर है इसलिए -1 और 1 के ऊपर चेक नहीं करेंगे कंटिन्यूटी इस पे चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी x 0 पर तो LHL के लिए ये यूज करेंगे क्योंकि x लेस देन 0 है LHL के लिए यूज करेंगे और RHL के लिए ये यूज करेंगे और दोनों के लिए जो मेथड्स है लिमिट फाइंड करने की वो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं बस इसमें रूट है तो रेशनलाइज करते थे अगर आपको याद हो अपन ट्राई करते LHL ठीक है फंक्शन में क्या देखा है 16 क्वेश्चन में लिखा नहीं है इसमें इस कॉन्टिन्यूअस तो देख ले आप डीटीपी में लिखे हैं ना इस कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 0 फाइंड a क्वेश्चन में ऐसा लिखना है लाइन से लिखी नहीं इस कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 0 फाइंड a की वैल्यू फाइंड करो LHL equal to RHL equal to value of the function f0 minus f0 plus f0 since function is continuous at x equal to 0 इसलिए स्टेप लिखिए इसको इक्वेशन नंबर 8 लिखते हैं हम फिर हम LHL और RHL फाइंड करते हैं LHL fx equal to क्या लिखेंगे हम इसमें 1 plus kx minus all upon x put x equal to 0 minus h x tends to 0 h tends to 0 f0 minus limit h tends to 0 जहां जहां पर x का मान 0 माइनस h पुट कर दिया और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो अब इसमें लिमिट का क्वेश्चन बन गया पिछले साल जो हम लिमिट पढ़ कर आए हैं उससे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस kh माइनस 1 प्लस kh इसके बाद अगर आपको याद हो तो रूट वाले जो क्वेश्चंस होते थे उसको हम कैसे सॉल्व करते थे रेशनलाइज करके इसके बाद वाले स्टेप में इधर कर देता हूं यहां पर f0 minus limit h tends to 0 रेशनलाइज करने पे न्यूमरेटर का हो जाएगा 1 minus kh root 1 plus kh all upon minus h or root 1 minus kh plus root 1 plus kh ये देखो इस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया माइनस है ना यहाँ तो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं मेरे को स्टेप लिखी 9th क्लास में सीख कर आया रेशनलाइजेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर में 1 माइनस kh माइनस 1 प्लस kh बचेगा a माइनस b प्लस b के फॉर्मूले से और डिनोमिनेटर में माइनस h ऐसा क्यों करते हैं रेशनलाइजेशन कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे ऐसा क्यों करा सर आपने रेशनलाइज क्यों करा है क्या जरूरत पड़ रही थी रेशनलाइज करने की ना
ऐसे सॉल्व कर देते, तो कैसे सॉल्व करते ऐसे? तो नीचे h था क्योंकि वो 0 हो जाता है। हाँ यस, डिनोमिनेटर में a चाहिए और डिनोमिनेटर को 0 बना देगा ये। जब तक ये डिनोमिनेटर से नहीं हटेगा, लॉ ऑफ लव बताया था मैंने, वी ऑलवेज लव टू पुट न्यूमरेटर एज 0 नॉट डिनोमिनेटर एज 0। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। h की जगह 0 नहीं पुट करेंगे, माइनस h कट जाएगा, माइनस 2h हो जाएगा, सॉरी कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2h, h से h कट गया। ठीक है, h टेंस टू 0 है, माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब क्या है, इसमें भी 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 प्लस ये भी टर्म 0, तो √1 प्लस √1 ये बचेगा, मींस माइनस में 2k अपॉन √1 प्लस √1 मींस 2k by 2 ये बचेगा, which is LHS। ये पूरी रेशनलाइज्ड मेथड से सॉल्व करने के बाद LHS है, ये थोड़ी बड़ी स्टेप है कि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे तो छोटा था, आप देख रहे थे इधर ही कंप्लीट हो जाता, इतना पार्ट होगा चला गया। सिमिलरली RHL इसमें fx का लिखूंगा मैं, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब ये 2x + 1 अपॉन x - 2, x की प्लेस पे 0 + h, x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 2h + 1 अपॉन h - 2, h की जगह 0 पुट कर दें, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन -2, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वैल्यू क्या लिखेंगे, f0 इसमें पुट करेंगे 0, क्यों इसमें पुट करेंगे, कल बताया था नंबर निकालने में कि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो x = 0 इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि उधर लेस देन 0 है, दिस इज -1/2, क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, बाय a 1 2 एंड 3, लास्ट लिखने आप दूसरे नाम में बाय a 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ज्वाइन करके चारों इक्वेशन को मिलाकर f0 माइनस मतलब कैसे चलिए, f0 माइनस था, f0 माइनस और ये f0 प्लस, f0 माइनस कितना आया k, f0 प्लस कितना आया -1/2 और ये भी -1/2, दिस इंप्लाइज k = -1/2। द वे ऑफ राइटिंग, प्लीज देखिए आप, वे ऑफ राइटिंग इसका स्क्रीनशॉट लेने तरीका देखिए। आप अगर डायरेक्ट करेंगे ना तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलने वाले, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में। प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ क्या होती है, बिल्कुल स्मार्टनेस शो करने की, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंस शो करने की, ये कौन लिखेगा यार ऐसा सब समझ में आ रही भावनाएं, किसी को ऐसी भावनाएं समझ में नहीं आती आपकी, क्योंकि हमें हमारी भावनाएं समझाने के लिए तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन मांगते हो और आप कुछ भी लिख के आ जाओ और हम समझ नहीं आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, स्टेप तो चाहिए हम पूरी। और मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, ये फॉर्मेट बना हुआ हर जगह ये करता आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है बस, अब तक तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। The values of ABC for which this function is continuous at x = 0, 0 पे continuous है, अगर कोई फंक्शन continuous होता है तो इक्वेशन नंबर 1 में बताई वो तो बनानी पड़ेगी, since function is continuous at x = 0 we must have LHS equal to RHS equal to value of the function 0 पर, LHS मतलब f0 माइनस RHS मतलब f0 प्लस इक्वल टू f0, इक्वेशन नंबर ए। अब हम सॉल्व करते हैं LHS, LHS के लिए हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे, वो इसमें से समझ में आता है कौन सा लिखना है, लेस देन 0 है मतलब 0 से छोटा है, लेफ्ट साइड में LHS आता है, इसलिए sin ऑफ a + 1 x plus sin x whole upon x
दिस इज अ फंक्शन LHS एंड इसमें हम पुट करेंगे 0 माइनस h x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 ये पुट करते हैं LHS का रूल है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रूल क्यों बना है 11 में समझा दिया था आपको मैंने अभी यहाँ पर वो सब चीजें वापस हम रिवाइज नहीं कर सकते इतना कि ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है इन चीजों को और रीजन 11 में लिमिट्स में समझा दिया था तो उससे कम है इसलिए लेफ्ट साइड में तो कम थोड़ा सा इसलिए 0 से कुछ कम इसलिए ऐसे लिख देते हैं then this 0 minus limit s tends to 0 जहां जहां x से वहां 0 minus h पुट कर दूंगा मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखना हुआ यहां पर पूरी बार बता दूंगा fx लिख देंगे और fx में ये लिखा है x से 0 minus h तो अब तो इतना मेरे पास अधिकार है इतने क्वेश्चन करने के बाद कि एक स्टेप में खा जाऊं लेकिन आपको नहीं खानी है तो हम मार्क्स खा जाते हैं 0 minus h पुट कर दिया जहां जहां x से वहां 0 minus h am I right सब जगह सही लिखा है अब इसके बाद चलेगी आपकी लिमिट की कंसेप्ट ये बोलती है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखना h नहीं रखना है जीरो रख देंगे तो जीरो हो जाएगा तो जीरो नहीं रख सकते इसलिए इसको साइन के फॉर्मूले में चेंज करेंगे यहां से ये sin a plus 1h आ जाएगा और यहां से sin h हो जाएगा और अपॉन h सभी जगह से माइनस कॉमन मिल रहा है वो माइनस से माइनस कट गया sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है 11 में पढ़ लिया है और फंक्शन यहां पे लगाएंगे हम या तो इसके साथ में इसको अलग अलग कर दो तो भी हो जाएगा चलो अब वही स्टेप करते हैं इसके बाद अगर लिखता हूं लिमिट sin c plus sin d मत लगाओ sin a plus 1h अपॉन में क्या चाहिए a इधर क्या लिखना पड़ेगा a plus 1 प्लस limit h tends to 0 sin h upon h am I right sin a plus 1 upon h sin h upon h दोनों के साथ अलग कर दिया अब यहाँ पर साइन आ अनाका तो अनाका चाहिए a plus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अभी आपको मैंने फॉर्मूले लिख के दे रखे हैं ना बहुत सारे 20 फॉर्मूले लिखे थे जितने फॉर्मूले लिखे उससे कम तो क्वेश्चन नहीं है अपने पास फिर भी हम इतने तो क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक देखना आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही इजी टाइप से अब तो फिर भी और ये एग्जाम में आ चुका है 2008 उसके बाद एक और एग्जाम में आया मतलब पिछले 12 सालों में 2 या 3 बार आ चुका है एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कितना हो जाएगा ये 1 into a plus 1 plus 1 मतलब ये a plus 2 आई इक्वेशन नंबर 1 f 0 minus 1 a plus 2 ये LHS फाइंड करेंगे अब क्या फाइंड करूंगा मैं अभी LHS फाइंड हुई है अब RHS फाइंड करेंगे RHS RHS में यहाँ फाइंड करना RHS में fx equal to x plus b raised to x square bx square minus 2x whole upon bx raised to 3 by 2 x की प्लेस पे 0 plus h x tends to 0 h tends to 0 put दिख रहा है कि नहीं x tends to 0 0 plus limit h tends to 0 x की प्लेस पर 0 plus h 0 plus h लिखना मतलब सीधी सी बात है h लिख लो जहां h से 0 plus h का मतलब h ही होगा ना इसलिए ज्यादा x से वहां h पुट कर दिया अब आप इसको सॉल्व करने के लिए चाहो तो रेशनलाइज कर दो कर ही देते हैं रेशनलाइज करना पड़ेगा कॉमन लेके भी कर सकते थे ना h plus bh square minus h
LHL तक समझ में आ गया था। उसके बाद देखो मैंने RHL लिखी है, प्लीज देखें बोर्ड पर। RHL fx इक्वल टू रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x होल अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। RHL में क्यों लिखा है? क्योंकि x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देंगे। जहां जहां x है वहां पर हमने h पुट कर दिया है, क्योंकि 0 प्लस h का मतलब तो h ही होता है। तो देखो जहां क्वेश्चन में x था वहां h दिख रहा है अगली स्टेप में। और इसके बाद मैंने रेशनलाइज करा है। अब ये बोल रहा हूं इस स्टेप के बाद क्या स्टेप आएगी ये बताओ। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं स्टेप में? सर एक तो न्यूमरेटर में तो बी एच स्क्वायर आएगा। हाँ, ठीक है। बी से बी कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? रूट एच। क्योंकि यहाँ पर एच 3/2 है, ऊपर एच 2 है, तो ऊपर आधा रूट बच जाएगा ना। आधा 2 माइनस 3/2 1/2 होता है। और इधर में रूट एच कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो रूट में बचेगा 1 प्लस बी एच प्लस 1। ये स्टेप स्टूडेंट एग्जाम में गलत करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। रूट एच से रूट एच कट जाएगा। स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आता है, लेकिन एच से 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, इसमें h कॉमन ले लिया, इधर भी रूट h, तो रूट h बाहर ले लिया हमने। रूट h बाहर लेने के बाद में h बचेगा, या तो 1 बचेगा या h बचेगा, क्योंकि h बाहर लेंगे तो रूट के साथ बाहर आएगा h। तो रूट h कॉमन लिया है, h को पहले बाहर किया रूट में से, तो रूट h हो गया, फिर रूट h बाहर ले लिया। ये इसका समझ में आ रही है? अब ये रूट h कर दिया, h के लिए 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2। ये इक्वेशन नंबर 2। एंड वैल्यू इधर लिख रहा हूं मैं, वैल्यू क्या हो जाएगी? f0 पर c, इक्वेशन नंबर 3। ये गिवन है, देखो 0 पे 3। अब क्या करना है आपको, ये तीनों वैल्यूज कहां पुट करेंगे? a+2 1/2 और c कहां पुट करेंगे? इसमें। तो इसके बाद क्या लिख देता हूं स्टेट में, बाय a 1 2 3 by a 1 2 3। by a 1 2 3 f0 minus a plus 2 f0 plus 1/2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और a की वैल्यू दोनों को लेंगे तो कितनी आएगी? -3/2। और b कितना आएगा बताओ? b भी बोला था उन्होंने, देखो क्वेश्चन में फाइंड a b c। अब b कितना रह गया बताओ? b क्या लिखूं? एनीवन b? कोई बोलो b? 1 1। why Sir, 1? all real number less than 0. हाँ दर्शन, एनी रियल नंबर? सर 0 के अलावा सारे। क्यों? सर वहाँ पे उसने b को 0 बना दिया, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं। हाँ यहाँ पर ये बोल रहे कि सर ये b से तो b कट गया, मतलब कुछ भी हो जाए b कुछ भी रखो सब कट जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो 0 से 0 तो नहीं कटता। ये हमें पता है बचपन से कि सर 0 रखेंगे तो 0 0 भी कट जाएगा क्या? ऐसा तो होता नहीं है। मतलब b को कुछ भी रखोगे सब कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन कुछ भी 0 नहीं आएगा। सो b तो कैंसिल हो गया, b तो आंसर में आया ही नहीं। इसका तो कुछ भी रखोगे वो कैंसिल हो जाएगा, पर 0 0 कैंसिल नहीं होते। therefore b equal to any real number other than 0। a minus b डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का यूज कर लिया, रियल नंबर में से 0 को हटा दिया।
एनी डाउट? अभी बात समझ में? ये 4 मार्क्स में पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, 2008 में आया है और मुझे अभी याद नहीं 2015 या 16 के आसपास, 16 17 18 का आया होगा शायद, 18 का आया या 19 बस, इधर ये भी 2-3 साल पहले भी आ चुका है इसमें। कोई डाउट? सर हाँ सर, आरएचएल में जो आपने इम्पोर्टेंट स्टेप बताई थी, एक बार और समझा दो। आरएचएल में ये Yes, इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट से ये बताई थी कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि रूट में से एज कॉमन लेना भूल जाते हैं। अब एज से भी 0 पुट करें तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है, ये तो चलो ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 रखेंगे तो रूट में 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा। हमको क्या करना है, इस एज को बाहर लेना है। बाहर जब लेंगे ना तो रूट के साथ बाहर आएगा, रूट एज अकेला नहीं बाहर आएगा। तो यहाँ से एज बाहर आया तो रूट एज हो गया, रूट एज तो रूट एज बाहर ले गया। यहाँ क्या बचा 1 + bh, एक एज बचेगा और ये एज तो बाहर ले गया अपन ने, रूट एज हो गया, प्लस है रूट एज बाहर लेने से 1 बचेगा ना। आई बात समझे या वापस समझाओ? यार इसमें जैसे जी सर, आगे समझ। हाँ इसमें से देखो, इसमें से अगर हम एज कॉमन लेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा ना, और ये प्लस रूट एज लिखा हो, फिर ये रूट एज और ये रूट एज बाहर लिखो ऐसे। हाँ सर, आ गया। हाँ ओके।